श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग के गुरु के शिव गुरु में हम लोग के इतना ममता है और इतना प्रेम हमारे हरेंद्रानंद भैया ने जोड़ दिए हैं कि अपना माँ बाप के जो हम लोग एक पीठी जन्म लेते हैं, इतना प्रेम भाव नहीं है। उन लोग भी मुंह घुमा देते हैं। और हमारे शिष्य भाई और शिष्य बहना लोग का इतना प्रेम है कि जब उनको दिल आ जाता है कि इस दीदी से चाहे इस गुरु भाई से हम भेंट करेंगे तो कुछ हो जाए, पानी पड़े, चाहे अंधड़ आवे, चाहे तूफान आवे, वो भाई बहन से भेंट कर ये लेते हैं, बहन भाई से भेंट कर लेती हैं। देखिए हम लोग का हरेंद्रानंद का कितना प्रेम जागा हुआ है कि जात और पात इसमें कुछ नहीं धरे हैं। सब जात पात का भेदभाव हटा करके हम लोग भाई बहन के कच्चा धागा में संदेश जोड़ दिए हैं। बारे हरेंद्रानंद भाई हम लोग का कितना खुशी के बात दिए हैं। देखिए भैया, हमारे उमा भैया है, सरसौली गांव और औरंगाबाद जिला से चल के आए हैं चर्चा भजन सुन करके कि वो दीदी ने चर्चा भजन आखिर कर रही हैं, डाल रही हैं, लोगों सुन रहे हैं। और भैया के भी मन में जागा और रात में सपन लौका कि तुम दूर जाने के लिए काहे सोचते हो, तुम गुरु के कार्य अपने गांव, अपने अगल बगल जिला जवार में चलो करो। और भैया गुरु के शिष्य हैं, काम करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कहा जाता है बैरागी। एक बैरागी होते हैं कि घर द्वार परिवार से बैराग हो जाते हैं। एक बैरागी होते हैं कि अपने बाल बच्चा बाप मतारी हित कुटुंब के लेते हुए और बैरागी होते हैं। वही बैरागी हमारे गुरु भाई लोग हैं और गुरु बहना लोग हैं कि वही अपना संसार के देखते हुए साहब कहते हैं कि घर को स्टेशन मत बनाइए, स्टेशन को घर मत बनाइए। सही बात है कि हम लोग के सब परिवार सदस्य देखते हुए, माता पिता के देखते हुए अपने गुरु के कार्य में बैरागी बनना है कि सभी खुश रहे। आज वही हमारे उमा भाई ने कर रहे हैं, अपने माता पिता के देखते हुए, अपने पत्नी बाल बच्चा के देखते हुए गुरु के कार्य खातिर निकल पड़े हैं। बहुत खुशी का बात है कि भाई ने, हमारे भाई आए हैं और भाई भी अपना बात डालना चाहते हैं भाई बहनों से कि नहीं, भाई बहनों लोग जो दीदी कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो उमा भैया ने कर रहे हैं वो बहुत अपना इतना सुंदर राह धरे हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं है, का लेकर आए हैं का लेकर जाएंगे। हाथ पसार मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के चल जाएंगे। अरे 10 गो गाड़ी बोलेरो होगा तब हम लोग का बांस के ठटरिए पर जाना है। 100 बीघा खेत होगा फिर भी हम लोग का घर मजरूरी जमीन में जरना है। विचार कीजिए, क्यों नहीं मेरा बेटा 20 बीघा जमीनिए में जरा देता है कि उसी में से थोड़ा लेके 2 पैना जमीन उसी में जरा दे अपने पिताजी को। नहीं, उसमें भूत पसरने लगा। बताइए। तो सुनिए, हमारे उमा भैया पर हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हमारे उमा भैया हमसे आए और हमको ज्ञान देंगे और हम इनसे ज्ञान लेंगे और आप सबको भी ज्ञान देंगे। सुनिएगा मेरा उमा भैया का बात। हम आए हुए हैं और हमारे बीच लाल झारो दीदी के बीच हमको कुछ कहने का, भाई बहन के बीच कुछ कहने का मौका मिला है। सबसे पहले जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगा, जहाँ तक लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, सभी देवी स्वरूप बहन और देव स्वरूप भाई सभी को मेरा प्रणाम रहेगा। प्रणाम को आप सब अपने अपने चरणों में स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। आज इस कालखंड में साहब श्री हरेंद्रानंद जी के द्वारा इतना सुंदर शब्द आया, इतना बढ़िया हम लोगों को मौका मिला कि कलयुग में जो आज 50 साल से हम लोग जो पूजा पाठ करते आ रहे थे, हम लोग को पूजा करने की विधि पता नहीं थी, केवल हम लोग करने का काम करते थे।
आज साहब हरिंद्रानंद के द्वारा जो कहा गया कि इस युग में एक बार जिनको कल तक तुम लोग पूजने का काम किया करता था, उनसे एक बार गुरु स्वरूप में गुरु बनाकर शिष्य भाव देकर अपने तल पर उतारने का प्रयास करो और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग तो कृणी है साहब हरिंद्रानंद जी का, जिन्होंने आज इस कलयुग में इतना सुंदर हम लोगों को विषय दिए, इतना अच्छा हम लोगों को काज करने का मौका मिला। आज जो प्रेम मिल रहा है, ये आज हम लोगों को संसार में जहाँ भी जा रहे हैं, एक भाई बहन का ऐसा सिस्टम जोड़ दिए, एक ऐसा रिश्ता जोड़ दिए, एक ऐसा प्रेम जोड़ दिए। ये सबसे बड़ी ताकत हम लोग को मिला कि आज कहीं भी इंडिया के किसी कोना में अगर हम लोग को लगता है कि कहीं शिव प्रेमी है, शिव भाई है, बहन है, तो लगता है कि चलो अपना परिवार मिला हुआ है। अब मेन मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हम लोग विचार करें कि जो 50 साल से जो पूजा करते आ रहे थे, उससे हमको क्या मिला, और जो भी पूजा पाठ हम लोग करते होंगे एक उद्देश्य होगा। सबको यही सोचता होगा कि पूजा करेंगे, भगवान को पूजेंगे, देवी को पूजेंगे तो कुछ न कुछ हम लोगों को मिलेगा। लेकिन इस कलयुग में, इस कालखंड में पूजा से हम लोगों को कुछ मिला नहीं। अगर मिलता तो आज हमारे आपके घर में भाई भाई में लड़ाई नहीं होती, सास पुतों में लड़ाई नहीं होती, ननद भौजाई में लड़ाई नहीं होती, आज हम लोग भाई अलग नहीं होते। हमारा आपका प्रेम बिखर चुका है। कारण है कि प्रेम प्रेम कहने का मतलब है कि पूजा से जा बढ़कर है प्रेम। अगर देवी के लिए हमारे अंदर प्रेम है तभी देवी पूजित हैं। अगर देवता जी के लिए अगर मेरे अंदर प्रेम है तभी देव जी पूजित हैं। अगर बाबूजी को अगर पूज रहे हैं तो प्रेम अगर बाबूजी से है, माँ से प्रेम है तभी माँ बाप हमारे पूजनीय हैं। अन्यथा प्रेम नहीं है तो पूजा कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए भाई बहन एक बात मैं जरूर अनुभव किया हूँ इस कालखंड में कि सबसे ताकत है गुरु के पास। और गुरु करते क्या हैं? गुरु हमारे आपके मन में एक रास्ता निकालेंगे, एक सुंदर सा रास्ता देंगे जिससे हमारा आपका मन साफ होगा। और जब मन सुंदर होगा तभी हमारा आपका सारा काम होगा। दूसरी बात, बहुत लोग हम लोग पूजा किए, बहुत देवी लोग को हम लोग चढ़ाए। देवी देवता पूजा गलत नहीं है भाई बहन, पूजा तो इतना सुंदर चीज है। लेकिन पूजा क्या है? पूजा का मतलब होता है विश्वास। जब तक हमारा विश्वास नहीं हो जाए कोई देवी देवता में कि हम पूजा किए, तब तक हमारा कुछ उचित समय नहीं होगा। चाहे वो भोजन क्यों ना हो, अगर सुंदर भोजन मिल जाता है तो हमको आपको संतुष्टि हो जाती है। लेकिन अगर वही सुंदर भोजन नहीं होता है तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। उसी प्रकार पूजा का मतलब हुआ विश्वास, और विश्वास जो है वो है शिव। और श्रद्धा, हमारे अंदर जो श्रद्धा की उत्पत्ति होती है वही हमारी मैया है पार्वती, जिसको हम लोग पार्वती मैया कहते हैं। यही दो चीज हमारे आपके जीवन में है। जैसे देखिए बहुत लोग गंगा नहाने जाते हैं, तो गंगा नहाने जाते जरूर है, गंगा में नहाएंगे, लेकिन अगर कह दिया जाए कि भैया ये गिलास पानी को आप ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए, तो कोई भी भाई बहन पानी पीने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं अरे गंगा जल में बड़ी कचरा है, से ये पानी पिए लायक नहीं है, चलिए ना कहीं पी लिया जाएगा, कल पर पी लिया जाएगा। मेरा कहने का भाव है कि गंगा जी में स्नान हम लोग करते हैं और मन कह रहा है कि पानी गंदा है भाई बहन, तो फिर स्नान करने से हमारा मन पवित्र कहाँ से हो जाएगा? जब तक मन नहीं मांग करता है, वही अगर गंगा जल अगर मन में हम पिए तो हो सकता है कि कल हमारा मन पवित्र हो जाए। केवल हमको आपको सोचने की जरूरी है। जैसे आप देख लीजिए ना, सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, बहुत सारी पूजाएं होती है। बहुत सारे भाई बहन हम लोग जाते हैं देखने के लिए। तो हम लोग जब वहाँ जाते हैं देखने के लिए तो हम लोग यहाँ क्या देख पाते हैं? एक सुंदर सा पंडाल, उसमें जो दुर्गा जी की मूर्ति होती है, स्वरूप होता है, उसको हम लोग निखारते हैं। सरस्वती की जो मूर्ति होती है उसको हम लोग निखारने का काम करते हैं। और हम लोग निखारते हैं, अरे बड़ा सुंदर मूर्ति बा हो, बड़ा सुंदर पंडाल बा हो, कितना दुर्गा जी के सुंदर मूर्ति बनल बा। लेकिन विचार करें कि उस दुर्गा जी के अंदर
कितना पिरेक मारा हुआ है, कितना केमाची लगाया हुआ है, कितना पेठारी लपटा हुआ है, कितना उसमें मट्टी लगाया हुआ है, इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मंथन करें तो अगर जो इसको बनाया है, जो गढ़ने का काम किया है, अगर उससे अगर पूछा जाए कि भैया इसका आप निर्माण किए हैं, इसके अंदर में कितना केमाची है, कितना पिरेक है, कहाँ पर इसका लकड़ी लगा हुआ है, कहाँ पर सुतरी बंधा हुआ है, तो जो निर्माण किया है भाई बहन वो सारा चीज़ आपको बता देगा, क्योंकि वो निर्माण किया है, वो गढ़ा है, उसको बनाया है, तो एक एक चीज़ वो बता देगा। वही चीज़ हमको आपको विचार करना है कि हमको आपको 84 लाख जोनी में सबसे सुंदर निर्माण अगर कोई किया परमात्मा तो मनुष्य को किया। हम लोग मनुष्य को सबसे सुंदर बनाया, हमसे आपसे सुंदर इस धरती पर किसी को नहीं बनाया और अब आगे बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे आपके तल में विराजमान हो चुके। अब सोचा जाए हमारे आपके तल में वो आ गए और इतना सुंदर शरीर हम लोगों को बनाए, लेकिन आज हम लोग मंथन करें कि जितना सुंदर हमको आपको शरीर बनाया गया है, क्या हम उस सुंदरता को निखार पा रहे हैं, उसको पटल पर ला पा रहे हैं? खुद हम आप मंथन करेंगे। जो भी हमारे शिव प्रेमी होंगे, शिव शिष्य होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, अन्यथा जो भी भाई इससे चर्चा को सुन रहे होंगे हमारे लालझारो दीदी के माध्यम से, वो विचार करेंगे कि आखिर हम लोगों को करना क्या चाहिए इस कालखंड में। आखिर इतना सुंदर जो हम लोग को शरीर बनाया गया और आज पता चल रहा है कि इतने सुंदर को शरीर को आज हम आप 84 लाख में सबसे ज्यादा अगर कमी आ रहा है तो आज मनुष्य में आ रहा है। जो भी दुख आ रहा है तो मनुष्य में आ रहा है, जो भी कमियां आ रही सो मनुष्य में आ रहा है। कारण क्यों है? कारण क्या है? कारण एक ही चीज है कि हम लोगों को ज्ञान नहीं मिल पाया, और आज वही ज्ञान को पाने के लिए साहब हरिंद्रानंद जी इस कलयुग में कहीं कि एक बार उस परमात्मा को अपना गुरु स्वीकार करो, अपना मन में उनको स्वीकार करो। जिस दिन मन में वो गुरु बैठ जाएंगे वो दिन धीरे धीरे हमारे आपके मन में सुंदरता होने लगेगा, सुंदर होने लगेगा, और जब मन सुंदर हो जाएगा तो हमारा घर परिवार भी सुंदर दिखेगा। एक एक धरती के जो लोग हैं वो भी सुंदर दिखने लगेंगे। इसी को विचार करना है। और जब हमारा शरीर इतना स्वच्छ बनाए हैं परमात्मा, तो एक चीज याद कर लीजिए, वही हमको ज्ञान भी देंगे और उन्हीं से हमको आपको ज्ञान भी मिलेगा। केवल हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग केवल पूजने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं को एक बार गुरु शिष्य के भाव से हम लोग मन में ठान लें कि हमारे गुरु हैं और मैं शिष्य हूँ। मैं जब भी सीखूंगा तो उनसे ज्ञान सीखूंगा, जब भी मांगूंगा तो ज्ञान मांगूंगा। आज जो धरती पर मांगा जा रहा है, बहुत भाई बहन कुछ लौकिक जीवन के सुख मांगने लगते हैं, लेकिन याद कर लीजिए दीदी या भाई कि लौकिक जीवन का जितना भी सुख है वो सिर्फ इस जीवन में दुख देगा, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। सुख जो भी देगा वो एक ही चीज है, वो है ज्ञान, और ज्ञान से बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा जो भी भाई बहन इस चर्चा को सुन रहे होंगे, सबसे मेरा निवेदन होगा कि एक बार अपने जीवन में महादेव को अपना गुरु स्वीकार कर, गुरु बना करके, और हमारे लालझारो दीदी के बात को अपने जीवन में उतारते हुए आप सब शिव को अपना गुरु बनाएं और साहब हरिनानंद के बात को अपने जीवन में उतारे। अगर जिस दिन हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु हो जाएंगे और साहब हरिनानंद की आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी, समझिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने चर्चा को अपने विराम देते हुए तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।